जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वेव कैरीज एनर्जी की। जो वेव होती है वो एनर्जी को उठाकर ले जाती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है। लेकिन कैसे ट्रांसफर करती है ये हम एक एक्टिविटी के जरिए देखेंगे और साथ में हम देखेंगे रिलेशन वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। स्टूडेंट ये तो हमने पढ़ा है कि जो वेव होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, लेकिन साथ आज हम ये भी पढ़ेंगे कि जो वेव होती है वो एनर्जी भी ट्रांसफर करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, एनर्जी को ट्रांसफर करने के मेथड कौन कौन से हैं? 9th में हमने 3 मेथड पढ़े हैं, अगर आपको याद हो लास्ट चैप्टर में। कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। और साथ में चौथा मेथड है वो एनर्जी भी, वेव भी है कि वेव जो होती है वो भी एनर्जी को ट्रांसफर करती है। कैसे? तो हम कहेंगे वेव कैरीज एनर्जी, वेव कैरीज एनर्जी। जो वेव्स होती हैं वो एनर्जी को कैरी करती है। इसका हम अच्छा एक चीज याद रखें कि जो एम्पलीट्यूड होता है ना, हाई एम्पलीट्यूड होता है ना, हाई एम्पलीट्यूड मीन हाई एनर्जी। हाई एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं लार्ज एनर्जी, ठीक है, लार्ज एनर्जी। अगर मेरे पास एक वेव है ना, ट्रांसफर वेव्स की अगर बात करते हैं तो ये मेरे पास है ट्रांसफर वेव्स और ये हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, एक चीज याद रखें, देखिए ये हमारे पास है एम्पलीट्यूड। याद रखना जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा ना, एनर्जी उस वेव में उतनी ज्यादा होगी। और कंप्रेशन जितना ज्यादा होगा, मतलब पार्टिकल जितने ज्यादा इसके करीब करीब होंगे, एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। हम कहेंगे हाई एम्पलीट्यूड मतलब लार्ज एनर्जी, मोर कंप्रेशन लार्ज एनर्जी। ठीक हो गया? ज्यादा कंप्रेशन तभी बनेगा जब एनर्जी लार्ज हो, जब एनर्जी ज्यादा होगी। तो एनर्जी जो होती है, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको सुनाई दे रहा है। इनफैक्ट मैं जो हमने ये पढ़ा ना कि एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जिसमें एक साउंड एनर्जी भी होती है। इसका मतलब जो साउंड मेरे मुंह से निकल रहा है, आप तक पहुंच रहा है, वो एक एनर्जी की फॉर्म है। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप खाना खाकर बैठ जाते हो, चुप करके बैठे या सो जाते हैं, तो आपकी एनर्जी उतनी वेस्ट नहीं होती जितना आप काम करके वेस्ट कर देते हैं। कैसे? आप बोलते हैं एनर्जी लगती है, देखते एनर्जी लगती है, सुनते एनर्जी लगती है, वॉक करते एनर्जी लगती है। अगर आप सिर्फ लेटे रहें और सो जाएं तो आपकी एनर्जी कम लगेगी, जबकि जो बंदा वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, उसकी एनर्जी ज्यादा लगेगी। क्योंकि जो एनर्जी होती है वो जो होती है वो ट्रांसफर होती है। जितना ज्यादा हम वर्क करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी। खैर, तो वेव, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर हम बात करें ना वेव कैरीज एनर्जी की, हम एक्टिविटी की अगर बात करें तो हमारे पास ना एक एक्टिविटी है। आप एक पूल के किनारे बैठे हुए हैं। पूल में आपने देखा होगा डक्स भी होती हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा करें कि एक टब ले पानी वाला, उसमें कागज का पीस फेंक दें और आप टब के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करवाएं। तो आप देखेंगे कि जो वेव्स होंगी ना, वो सोर्स से प्रोड्यूस होकर टब के कोने तक जाएंगी। लेकिन जो आपने पीस ऑफ पेपर रखा होगा ना, वो ट्रांसफर नहीं होगा, वो अप एंड डाउन होता रहेगा, जस्ट वाइब्रेट होता रहेगा। तो इट्स क्लियर कि उस पेज को अप एंड डाउन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो वाटर की वेव प्रोवाइड कर रही है। और लेकिन जो मटेरियल है, जो पीस ऑफ पेपर मटेरियल है, वो ट्रांसफर नहीं हो रहा, बल्कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है अपने सोर्स से उसके एंड तक। ठीक हो गया? इसके और हम एग्जांपल लेते हैं। जब कभी आपका इत्तेफाक हो ना पूल के किनारे बैठने का, उसके अंदर एनिमल हैं, जानवर हैं, ये डक वगैरह, तो जब वेव आती है ना पीछे से, तो जो डक होती है वो जैसे कि आपको नजर आ रहा है, वो अप होगी फिर डाउन होगी, फिर अप होगी फिर डाउन, लेकिन वेव आगे ट्रांसफर होगी। वेव वेव जो है वो एंड तक जा रही है, लेकिन जो डक है वो आगे नहीं जा रही, वो अप एंड डाउन हो रही है। इसका मतलब है कि उस डक को अप एंड डाउन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। और एनर्जी कहां से आ रही है? वेव से आ रही है। तो वेव क्या होगी? एनर्जी ट्रांसफर करेगी, लेकिन मटेरियल जो डक है वो एज अ मटेरियल है, मटेरियल ट्रांसफर नहीं करती। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक हो गया? वेव सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करती है, मटेरियल ट्रांसफर नहीं करती। हम कहते हैं वेव, ये आपसे एमसीक्यू में देता है, वेव ट्रांसफर एनर्जी नॉट मटेरियल। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर हो गया? अच्छा, दूसरा हमारे पास है रिलेशन, रिलेशन ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ।
इन तीनों का हमने रिलेशन निकालना है। देखिए अगर हमारे पास एक गाड़ी है और वो रोड के ऊपर मूव कर रही है, रोड के ऊपर ट्रेवल कर रही है, लाहौर से इस्लामाबाद जा रही है वो, तो उसका जो डिस्टेंस होगा उसकी वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू एस बाई टी। एस क्या चीज है इसमें? एस है जी डिस्टेंस, टाइम है जिसमें, टी है इसमें टाइम टेकन, जो कि टाइम वो लेगी गाड़ी। ठीक हो गया। लेकिन अगर यही हम चेंज कर दें वेव के लिए, अब बात होगी है वेव के लिए, तो वेव में हमने क्या कहा था? अगर वेव हमारे पास है तो इसमें जो डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा, उसको हमने क्या कहा था? वेवलेंथ। उसको हमने वेवलेंथ का नाम दिया था ना। चलें, और जो टाइम हमने कहा था वो टाइम पीरियड की बात की थी हमने। टाइम पीरियड कैपिटल टी। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव के पास होने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, एक वेव के पास होने में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड होगा। तो हम ऐसा करते हैं जो एस है उसको रिप्लेस कर देते हैं। अभी बात हो रही है वेव के लिए, एस रिप्लेस किस से? एस डिस्टेंस है, तो ये वेवलेंथ भी डिस्टेंस होता है, और जो स्मॉल टी है वो रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल टी से। तो ये हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा बाय कैपिटल टी। ठीक है, या इसको एक तो ये हो गया। दूसरा हमने ये पढ़ा हुआ है, हमने फ्रीक्वेंसी लेकर आना है, टाइम पीरियड नहीं लेकर आना। हमने ये पढ़ा हुआ है जो टाइम होता है वो इज इक्वल टू 1/f होता है, या फिर जो f होता है वो इज इक्वल टू 1/t होता है। तो ये भी एक हमारे पास रिलेशन होता है, तो हमने इसे रिप्लेस करना है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 1/t को अलग कर दें, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 1/t किसके इक्वल है? 1/t है फ्रीक्वेंसी के इक्वल, इसके ऊपर कर देंगे फ्रीक्वेंसी और लैम्डा। तो ये हमारे पास आता है रिलेशन आता है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का। तो ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब हम वेव की बात करते हैं, और ये वाला फॉर्मूला तब होता है जब हम गाड़ी की बात करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, और ये वाला वेव के लिए होता है। तो ये आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे नेक्स्ट अपने न्यूमेरिकल में। ठीक होगा फ्रेंड? तो ये हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा है वेव कैरीज और एनर्जी, इसके हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की है। और सेकंड हमने पढ़ा रिलेशन ऑफ वेलोसिटी, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा। ठीक हो गया। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं।